प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ये सभी क्वेश्चनों की फ़ोटो खींचकर मैंने आपको भेज दिए हैं। अब मैं इन क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, समझने की कोशिश करेंगे सब। देखिए, क्वेश्चन नंबर है क्या इसका, 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे, देखो 729 है, 729 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरीके से। ये तो आते होंगे आप पे। देखो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने के बाद ये आया, फिर इसे 3 से काट देंगे, इसे काटने के बाद ये आया, फिर इसे 3 से काट देंगे, ये आ गया, और फिर इसे इसे इस तरीके से है। तो हमारे इसके जो 729 है, इसे वर्गमूल में चिन्ह में ले लेंगे, और 729 के ये जो जितने भी आए हैं इनके यहाँ गुणनखंड लिख लेंगे। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे अब इन सभी संख्याओं के हम जोड़े बना लेंगे। देखो जैसे 3 का जोड़ा, एक इस 3 का जोड़ा, एक इस 3 का जोड़ा, ठीक है नहीं, एक सी संख्याओं का जोड़ा बनेगा। अब इसमें 3 से अलावा कोई और संख्या है ही नहीं, तो देखो इसमें 3 3, एक जोड़ा यो, एक जोड़ा यो, एक जोड़ा यो। तो अब अगली लाइन में हम इसे हटाकर किसे वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे और जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेंगे। देखो इस जोड़े में से एक 3 आ गया, इस जोड़े में से यो 3, और इस जोड़े में से एक 3, ठीक है नहीं। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 3 9 9 3 27। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वर्गमूल हो जाएगा इसका। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 529। तो 529 जो कटेगा, तो पहले काटेंगे इसे, 23 से कटता है वो। तो 23 से कितनी बार कटा, 23 बार, तो कितने आ गया, 1। अब 529 को हम लिख देंगे, देखो इसके 23 गुणा 23। अब ये 23 का पूरा जोड़ा बन रहा, तो 23 में से एक 23 बाहर आ जाएगा, ठीक है नहीं। इस वर्गमूल से वर्गमूल का चिन्ह हटा कर 23 लिख लेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 1764। 1764 के देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से, इससे काट के ये आ गए हमारे। तो 1764 का वर्गमूल, और इन संख्याओं को वर्गमूल में लिख लेंगे। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, और 7 गुणा 7। अब देखो एक जोड़ा 2 का बन रहा, एक जोड़ा 3 का बन रहा, और एक जोड़ा बन रहा 7 का। तो इस 2 के जोड़े में से एक बाहर आ गया, एक 3 में से ये 3 बाहर आ गया, और इस 7 में से एक 7 बाहर आ गया। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 6 7 42। इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखो 4096 के इसके हमने टुकड़े करे, तो टुकड़े करके ये आ गया इसका, ठीक है नहीं। इन्हें गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये संख्या हमने लिख दी किसमें, वर्गमूल में, 12 की 12 संख्या। अब इनके जोड़े बनाते चले जाओ। देखो एक इस 2 का बन रहा, एक जोड़ा यो बन गई, एक जोड़ा यो, एक जोड़ा यो, एक जोड़ा यो, एक जोड़ा। अब क्या करेंगे, इस जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे, 2। देखो एक इसमें से 2 आ गए, 12 संख्या थी, तो 12 के कितने जोड़े बने, 6, और एक जोड़े में से एक संख्या लेते चले जाओ, तो कितनी आ जाएगी, 12 में से 6 संख्या बाहर आ जाएगी, 2, ये आ गई। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये 64 आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से 1296 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से काटेंगे, फिर 2 से, ये तो आते होंगे आप पे। अभी इसे काटने के बाद ये संख्या आई हमारी। अभी ने इन संख्या को 1296 का वर्गमूल ले रहे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, और 1296 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे, इन्हें उस अंडर रूट में लिख देंगे। देखो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक इस 2 का, एक इस 3 का, और एक इस 3 का। तो जोड़ों में से कौन सी एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 3। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला है आना, देखो ये है 59 29। इसमें इसके 7 से काटेंगे, इसे 7 से इतनी बार कटेगा, फिर 7 से इतनी बार, फिर ये 11 से, फिर ये 11 से। अब इसे क्या लिख देंगे, इस संख्या को, ये जो गुणनखंड आए 7 गुणा 7, तो 11 गुणा 11 लिखे गए। अब इसमें 7 में से एक 7 आ गया, इस जोड़े में से 11 में से 11 7 77, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, 9216 करो। देखो 9216, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम इस तरीके से। अब इसके देखो टुकड़े बनाओ, इसके जोड़े
एक 2 का जोड़ा बनना, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, और बाद में 3 का एक जोड़ा बनना। जोड़ों में से एक एक लेते चले जाऊंगे, एक इसमें से, 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 और एक 3 में से आ जाएगा। ठीक है नहीं, इनकी गुणा कर देंगे, गुणा करके आ जाएगा। इसी इससे अगला क्वेश्चन देखो 9604। अब 9604 के ये कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और इन्हें क्या लिख लेंगे, वर्गमूल में लिख देंगे। 2 गुणा 2, 7 गुणा 7, देखो 7 4 बार आ रहा और 2 2 बार आ रहा, तो जोड़े बना लेंगे 2 का, यहाँ 7 का, फिर यहाँ 7 का, तो इस 2 में से बाहर आ गया, इस 7 में से जोड़े में 7 आ गया, और इसमें से 7। ठीक है नहीं, अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 7 14, 14 7 58, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 44, इसे काटेंगे इस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड आ गए, और इनको क्या लिख लेंगे, वर्गमूल में। वर्गमूल में देखो जोड़े बन जाएंगे, और इनमें जोड़ों में से बाहर ले लेंगे, 2 आ गया, इसमें से 2, इसमें से, इनकी गुणा करके ये आ गया। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 8281, तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड करें। अब ये जोड़े बना लेंगे, यहाँ 7 का बन रहा है, यहाँ 13 का, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 13 7 51। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है टै। अब टै है, ये आ गया, इसमें से इस तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है नहीं, इसे 3 से काट देंगे, अभाज्य गुणनखंड, इन्हें संख्या जब भी आएगी है, इसी तरीके से ठहरे क्वेश्चन है। ये संख्या जब भी आएगी कैसे आएगी, जोड़े से आएगी। अगर वर्गमूल निकालना इसमें, संख्या जोड़े से ही आएगी। मान लिया एक बार ही 7 से कट गया, तो दूसरी बार भी 7 से कटेगा। जब जोड़ा पूरा हो जाएगा फिर आगे देखेंगे अगली संख्याओं से, हैं। तो इस तरीके से देख के करने हैं आपको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, देखो 3 में दे रखा 500 कह रहा 525 में किस संख्या की गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 525 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये करें हमने, तो अभाज्य गुणनखंड ये आए, तो इनमें हमें दिखाई दिया, देखो 525 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अभी हमने पीछे गुणनखंड के सवाल, इसके वर्गमूल के सवाल किए, तो उसमें क्या होता था, संख्या जो जोड़ों से आती थी, तो जैसे 3, इसमें 3 आई तो 3 2 बार आती थी, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, तो 7 गुणा 7। तो इसमें क्या संख्या देखो, एक तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, और एक 7 का जोड़ा नहीं बनना, 5 का जोड़ा बना हुआ, तो हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो जोड़ा बनाने के लिए इसमें कहीं से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, और इसमें 7 से। तो देखो 3 गुणा 7, समझ रहे नहीं, इसके जोड़े के लिए एक 3, और इसके जोड़े के लिए 7, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 3 7 21। तो 21 से गुणा करने पर इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ये संख्या प्राप्त नहीं करा, इन्हें जोड़े बनाकर फिर इसका वर्गमूल लो। तो हमने क्या किया, देखो इसके जोड़े बना लेंगे। 3, देखो 3 गुणा 3 यहाँ लिख दिया, और 5 गुणा 5 तो था ही, और 7 के भी क्या कर दिया, 7 गुणा 7। ठीक है नहीं, बस अब क्या करेंगे, इनकी 3 गुणा 3, देखो यहां से देख लो एक बार, 3 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा बना लिया, एक संख्या लिख दी 3 इसके साथ। 5 का तो था, फिर 7, देखो 7 का नहीं था, एक 7 अपने साथ लिख दिया अपने दोनों। तो अब ये क्या करेंगे, देखो एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़ा 5 का है, अब पूरे जोड़े बन गए नहीं। अब इसमें से बाहर ले लेंगे, एक 3, इसमें से 5, इसमें से 7, 3 पंजे 15, और 15 7 105। तो ये वो संख्या आई, और गुणा की कहीं की करनी पड़ेगी जोड़े बनाने के लिए, 3 की और 7 की, यानी कि 7 से 21 की। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे। अभाज्य गुणनखंड करने में देखो ये आए, 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का भी बन गया, बाद में 7 का बन गया, 3 अकेला रह गया। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या में कहीं से जोड़े बनाने के लिए कहीं की गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो इस संख्या में 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब प्राप्त संख्या ज्ञात कर लेंगे। अभी जैसे संख्या क्या है हमारी, 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा था, तो इस 3 की क्या करेंगे हम, इसमें गुणा बना कर देंगे। देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये 3 अकेला था ना, इसके साथ 3 एक और संख्या अपनी तरफ से, बाकी वैसा कैसा ही ये जोड़े बन गए। अभी एक जोड़ा से बाहर आ जाएगी एक संख्या, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है इसका, यो कह रहा 2028, इसमें कह रहा भाग
कि इसमें किस संख्या से भाग की जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने इसके देखो ये करे, जैसे उसमें तो गुना करी थी, इसमें देखेंगे कौन सी संख्या फालतू आ रही है। जैसे 2 गुणा 2 3, 13 गुणा 13, तो 3 का क्या नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो जोड़े मिल जाओगे इसके, समझ रहे नहीं भाई, 3 फालतू आ रहा है इसमें, तो 3 से क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। अगर हम 3 को इसमें हटा दें तो ये जोड़े बन जाओगे। जोड़े जब बनेंगे तभी वर्गमूल होगा, बिना जोड़े के वर्गमूल नहीं होता। तो इस संख्या में क्या करना पड़ेगा, 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 3 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग होगा। प्राप्त संख्या, इस 3 को हटाकर बाकी ये दोनों संख्या लिख देंगे, 2 गुणा 2, 13 गुणा 13, इस तरीके से प्राप्त संख्या 26 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें इन क्वेश्चनों को करना है खुद।